तो नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे संख्याओं का गुणनखंड करना। तो दोस्तों आज हमने जो संख्या ली है वो है 396। आज हम 396 के गुणनखंड करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों सर्वप्रथम कुछ इस तरीके से उस संख्या को लिख लेना है और दोस्तों पीछे वाली संख्या को देखना है कि वह संख्या सम है, यानी उस संख्या के अंदर 2 का भाग जा सकता है कि नहीं जा सकता है। दोस्तों इसमें सबसे पहले अपने को सबसे छोटी संख्याओं का भाग देना रहता है। अगर यहाँ 2 का नहीं जाता तो फिर 3 का देते, 3 का नहीं जाता तो फिर 4 का देते। तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपने को छोटी संख्याओं का इसमें भाग देना है। तो दोस्तों इस संख्या 396 में हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे 1 में तो वो 2 का भाग देंगे हम 3 में तो वो जाएगा 1 बार। फिर 1 बचेगा 19 में 9 बार। फिर 1 बचेगा 16 में 8 बार। इसी तरीके से दोस्तों फिर जो संख्या बच रही है, फिर जो संख्या अपने पास आ रही है, जो भागफल अपने पास आ रहा है वह है 198। फिर 198 में हम 2 का भाग देंगे। 19 में जाएगा 9 बार। 1 बचेगा 18 में हो जाएंगे और 18 में जाएगा 9 बार। अब अपने पास 99 आ गए। तो दोस्तों 99 में 2 का भाग पूरा का पूरा नहीं जाता, तो अपने को उससे छोटी संख्या यानी 3 को ले लेना है। अब 3 का भाग देंगे हम 99 में यानी 99 में तो 33 बार जाएगा। अब 33 में वापस 3 का भाग देंगे जो 11 बार जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखने की बात यह है कि यहाँ पर 11 के अंदर किसी भी संख्याओं का भाग नहीं जाता है, तो अपन को 11 का ही भाग दे देना है। तो 11 का भाग 11 में 1 बार जाएगा। अब दोस्तों अब 396 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे और जो जिन संख्याओं का अपन ने भाग दिया है, जो गुणनखंड अपने पास आ रहे हैं उनको कुछ इस तरीके से लिख लेना है। तो यह जो आ रहे हैं यही अपनी इन संख्याओं के उक्त संख्याओं के गुणनखंड है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो 169 का गुणनखंड कीजिए। अब दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करना। अब हम सीखेंगे वर्गमूल ज्ञात करना। तो दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अपन गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे और गुणनखंड विधि जो ऊपर समझाई गई है उसी तरीके से इस विधि को करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से वापस इसको पुनः लिख लेंगे। फिर छोटी संख्या यानी सबसे छोटा जो पहाड़ा है वह 2 का है, तो 2 का भाग देंगे। इसमें जो 2 का भाग है वह उक्त जो अभिष्ट संख्या है उसमें 1568 बार जाएगा। फिर 1568 में 2 का भाग देंगे 784 बार जाएगा। और 784 में फिर 2 का भाग देंगे 392 बार जाएगा। और 392 में फिर 2 का भाग देंगे जो 196 बार जाएगा। फिर वही क्रम चलता रहेगा। 196 में 2 का भाग देंगे जो 98 बार जाता है। और फिर 98 में 2 का भाग देंगे जो 49 यानी 49 बार जाएगा। अब 49 में दोस्तों 2 का ना तो 2 का भाग जाता है, ना 3 का जाता है, ना 5 का जाएगा, ना 6 का जाएगा। अब इन 50 में जो है वो 7 का भाग पूरा का पूरा जाता है, तो 7 का भाग 49 में देंगे वो 7 बार जाएगा। अब 7 बार जाने के बाद अपन वापस 7 बचेंगे। फिर 7 में 7 का भाग देंगे जो 1 बार जाएगा। अब उक्त जो संख्या है, जो गुणनखंड अपन को प्राप्त हुए हैं, उनको कुछ इस तरीके से लिख लेना है। अब लिखने के पश्चात यहाँ पर क्या करना है दोस्तों कि ये तो उक्त संख्या के गुणनखंड हो गए। अब अपने को ज्ञात करना है वर्ग। तो दोस्तों वर्ग यानी 2-2 के जोड़े। अब दोस्तों 2-2 के जोड़े बना लेने हैं। यहाँ 2-2 के जोड़े बन गए, यानी इस उक्त गुणनखंड में 2-2 के जोड़े बना लेने हैं। अब 2 जोड़े बनाने हैं संख्याओं के, तो 1 हो गया अपना, दूसरा हो गया
तीसरा और चौथा। अब उक्त में से प्रत्येक दो दो का जोड़ा बनाए, उक्त में से एक संख्या को नीचे उतार लेना है। अब दो दो का पहला जोड़ा, उसमें से 2 उतारा, फिर दो दो का दूसरा जोड़ा, उसमें से 2 उतारा, फिर दो दो का तीसरा जोड़ा, उसमें से 2 उतारा। अब यहाँ पर 7 के 2 जोड़े बन रहे हैं, उस 7 को भी एक 7 को नीचे उतार लेना है। अब क्या करना है दोस्तों कि अब उक्त जो संख्या अपन को प्राप्त हुई है, उक्त संख्या, अब उक्त संख्या को आपस में गुणा कर लेना है। 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 आएंगे, फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे, 8 आएंगे, और 8 को 7 से गुणा करेंगे, 8 को 7 से गुणा करेंगे तो अपन को 56 प्राप्त होंगे। यानी उक्त जो संख्या है वो 56 के वर्गमूल है। आशा करता हूँ कि आपको यह वर्ग निकालना और गुणनखंड समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।